हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक के सभी एग्जाम्स की दोस्तों तैयारी करवाई जा रही है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी या एयरफोर्स या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो आपका, उससे संबंधित आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जा रहा है सामान्य विज्ञान की कड़ी का। दोस्तों, आज का विषय है हमारा जीव विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों जंतु जगत। जंतु जगत एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है दोस्तों एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बार बार परीक्षा में ये पूछे गए हैं और आगे ही पूछ जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए। और ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 19वां होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम फीताकृमि होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम फीताकृमि होता है? तो ये होता है दोस्तों टीनिया। टीनिया जो है कृत्रिम फीताकृमि होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगला, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों घोंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है अगला, नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं दोस्तों? तो ये लेते हैं, याद रखिए, पादपों के रस से ये अपना भोजन लेते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है अगला, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ये होता है दोस्तों, याद रखिए, अग्रगामी। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है अगला, फोर्मिकमल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फोर्मिकमल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये उत्पादित किया जाता है दोस्तों, याद रखिए, लाल चींटी द्वारा जो है फोर्मिकमल उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों कशेरुकियों की लाल ग्रंथियों के सदृश। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है अगला, पांडा किसके कुल का होता है? पांडा किसके कुल का होता है? तो जो पांडा होता है दोस्तों वो भालू के कुल का होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किस में पाई जाती है? पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए, नर कॉकरोच में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा।
ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? ये नहीं होता दोस्तों कटला में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग कैसा होता है। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है दोस्तों वो होता है वातक या ट्रेकिया। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलती है। तो ये बदलती है दोस्तों, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णी की लवक के कारण ये अपना रंग बदलती है। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसमें रुधिर नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा हाइड्रा। ऑप्शन तीसरा। ठीक है। अगला है कि झींगे के हृदय में क्या होता है। झींगे के जो हृदय में हो दोस्तों वो क्या होता है, ऑक्सीजनित रुधिर होता है दोस्तों झींगे के हृदय में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला इनमें से बेमेल कौन है। बेमेल हमें बताना है दोस्तों, तीन हो वो जो समान होंगे, एक बेमेल है। तो बेमेल है दोस्तों ये दाद गर्मी। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला अस्थियां किसमें वातिल होती हैं। अस्थियां किसमें वातिल होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों, याद रखिए पक्षियों में वातिल होती हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है। कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये है दोस्तों, याद रखिए कपोत का। ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला है कि अकशेरुकी में नहीं होता है। अकशेरुकी में क्या नहीं होता है। तो अकशेरुकी में दोस्तों वो पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया की शीघ्र प्रवक्षी कौन है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया की शीघ्र प्रवक्षी दोस्तों इनका नाम है ढोल। ऑप्शन दूसरा।
ठीक है। अगला है, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? तो इसका जवाब होगा दोस्तों स्पंज। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है अरक्तता। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, पक्षी और चमगादड़ जो है अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न कैसी है? तो चमगादड़ जो है दोस्तों वो मध्यपाठ के कारण ये दोनों पक्षी और चमगादड़ दोस्तों अलग होते हैं। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं दोस्तों ब्रेलिंग। ऑप्शन पहला, ब्रेलिंग इसको कहा जाता है। अगला है, कूटक किस में नहीं पाया जाता? कूटक किस में नहीं पाया जाता? तो कूटक जो होता है दोस्तों वो शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इससे जो है दोस्तों जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन ये दर्शाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है कि निम्न में विषम मद कौन सी है? विषम हमें चुनना है दोस्तों। तो विषम है दोस्तों इसमें मत्स्य। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। तीनों ही जो दोस्तों व्हेल, शिशुक और चमगादड़ तीनों ही स्तनपायी होते हैं, लेकिन जो फोर्थ मत्स्य होता है दोस्तों स्तनपायी नहीं होता है। तो ऑप्शन फोर्थ मत्स्य विषम होगा। ठीक है। अगला है कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग जो है दोस्तों नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता दोस्तों कान का। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीवा नहीं होती? जो जीभ है दोस्तों वो नहीं होती है। तो ये नहीं होती दोस्तों इक्थियोफिस्क में जो है जीभ नहीं होती है। ऑप्शन तीसरा। अगला है कि इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते।
किन में प्रतिस्कंदक जो है दोस्तों नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं दोस्तों बर में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि हरित ग्रंथियां किस से संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां किस से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों, याद रखिए, उत्सर्जन से। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान किसमें पाया जाता है? ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान जो है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों जोंक में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा, ट्यूब के भीतर ट्यूब। अगला है, कौन सा बाघ हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा बाघ हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये बदलता है दोस्तों दूसरा कर्तंक। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, याद रखिए, हाइड्रा में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला है कि ब्लबर क्या होता है? ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर जो होता है दोस्तों वो सघन वसा की परत होती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? रुधिराहारी दोस्तों पशु कौन सा है इनमें से? तो ये होता है दोस्तों घरेलू मक्खी रुधिराहारी होती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो ये होता है दोस्तों कॉकरोच एवं सिल्वर फिश में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला है कि निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों अमीबा में। ऑप्शन तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये है दोस्तों कंटीली चींटीखोर। ऑप्शन फोर्थ।
अगला है कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर दोस्तों ये होता है ऑप्शन पहला 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है दोस्तों। तो ये है गुंजन पक्षी। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा गुंजन पक्षी। अगला है कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। तो ये होती है दोस्तों जाल युक्त पैर इनके होते हैं। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो ये है दोस्तों गुंजन पक्षी। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी भी हो रही है, उल्टा भी उड़ता है दोस्तों। अगला है कि मछली का वायु आशय या एयर ब्लैडर जिसे कहते हैं किस रूप में कार्य करता है। मछली का एयर ब्लैडर जो है दोस्तों वो कार्य करता है सहायक श्वसन अंग के रूप में भी और द्रव्य स्थैतिक अंग के रूप में भी। तो उपयुक्त दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी का विष जो है कैसा होता है। सबको पता होना चाहिए दोस्तों ये होता है अम्लीय प्रकार का। ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला है कि डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं। तो ये हैं दोस्तों लगभग 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त हैं दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। विशालतम स्तनधारी है दोस्तों याद रखिए ये है व्हेल। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला कोड निम्न में से किसकी किस्म है। कोड निम्न में से किसकी किस्म है। दोस्तों आपने सुना होगा कोड मछली का नाम सुना होगा। तो ये मछली की एक किस्म है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है दोस्तों ये है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है।
कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? तो ये करते हैं पक्षी। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्न में से किसमें वाताश्य नहीं होता है? निम्न में से किसमें वाताश्य नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों, उपास्थि में मछली में वाताश्य नहीं होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। और अंतिम दोस्तों देखिए कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, हाइबरनेशन। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो जो है यहाँ पर होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।